उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शाम का धुंधलका उतर रहा था। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग दिन भर की खेती किसानी की बातें कर रहे थे और गली के छोर पर बच्चे मिट्टी से खेलते हुए शोर मचा रहे थे। उस कस्बे के बीचों बीच बनी थी एक पुरानी सरकारी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग। वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। मासूम लड़की की दुनिया गांव के ही एक साधारण परिवार की बेटी थी, नेहा नाम हम मान लेते हैं। वह पढ़ाई में तेज थी। सपना था कि एक दिन शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेगी और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। उसका परिवार भी उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था। नेहा के पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। रोजी रोटी ठीक से चल जाती थी, लेकिन अमीरी दौलत नहीं थी। माँ सीधी सादी औरत थी जो दिन भर घर के काम और छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगी रहती। नेहा की दुनिया स्कूल, किताबें और सहेलियों तक सीमित थी। उसे लगता था कि पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल उसकी मेहनत की तारीफ करते, क्योंकि वह क्लास की होशियार लड़कियों में गिनी जाती थी। भरोसे का रिश्ता इसी स्कूल में पढ़ाते थे एक अंग्रेजी के टीचर, विक्रम सर। उनकी उम्र 40 के आसपास थी। लंबा कद, साफ सुथरा पहनावा और बातों में मीठा लहजा। बाहर से देखने पर हर कोई उन्हें आदर्श शिक्षक मानता, लेकिन भीतर एक अंधेरा छुपा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। नेहा पढ़ाई में आगे थी, इसलिए विक्रम सर अक्सर उसे अतिरिक्त समय देने के बहाने बुलाने लगे। पहले पहले नेहा और उसके परिवार को अच्छा लगता कि सर उसकी मदद कर रहे हैं। माँ बाप को लगता कि बेटी की पढ़ाई अच्छे हाथों में है। धीरे धीरे नेहा का भरोसा विक्रम सर पर बढ़ता गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके मासूम भरोसे के पीछे कैसी नजरें छुपी हुई हैं। पहला दरार एक दिन स्कूल के बाद विक्रम सर ने नेहा को रोक लिया। बोले, नेहा, तुम्हारी परीक्षा पास में है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल समझा दूंगा, तुम यहीं स्टाफ रूम में बैठो। नेहा मान गई। कमरे में सन्नाटा था। विक्रम सर पास आकर सवाल समझाने लगे, लेकिन उनकी आंखें कॉपी से ज्यादा नेहा के चेहरे पर टिक रही थीं। नेहा असहज तो हुई, मगर उसने सोचा शायद उसे ही गलतफहमी हो रही है। यहीं से हवस की पहली परत खुलने लगी थी। पुलिस का किरदार कस्बे की चौकी में तैनात था एक सब इंस्पेक्टर, राठौर। उसकी पहचान सख्त पुलिस वाले की थी, लेकिन भीतर से वह भी अपनी वर्दी के रुतबे का गलत इस्तेमाल करने में माहिर था। राठौर अक्सर स्कूल के आसपास दिखाई देता। कभी कभी बच्चों को हड़काता तो कभी शिक्षकों से हंस बोलकर मिलता। धीरे धीरे उसकी पहचान विक्रम सर से भी गहरी होती गई। दोनों कई बार एक साथ चाय की दुकान पर बातें करते। राठौर की नजर भी स्कूली लड़कियों पर रहती, खासकर नेहा जैसी भोली भाली लड़कियों पर। उसे पता था कि विक्रम सर की निगाहें पहले ही नेहा पर हैं। दोनों की ये गुपचुप समझदारी धीरे धीरे खतरनाक रूप लेने लगी। नेहा की उलझन समय बीतता गया। नेहा को महसूस होने लगा कि विक्रम सर की मदद अब जरूरत से ज्यादा हो रही है। उनकी बातें पढ़ाई से हटकर उसकी निजी जिंदगी पर आने लगी थीं। घर में कौन कौन है? माँ पापा का ध्यान रखते हो? कभी किसी को पसंद किया है? ऐसे सवाल नेहा को खटकते, लेकिन वह सीधे इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसे डर था कि पढ़ाई में उसका नुकसान हो जाएगा। इसी बीच एक घटना ने नेहा को और डरा दिया। वो शाम परीक्षा की तैयारी के बहाने सर ने उसे शाम को बुलाया। जब वह पहुंची तो स्कूल लगभग खाली था। कमरे में सिर्फ विक्रम सर मौजूद थे। उन्होंने दरवाजा भीतर से बंद किया और मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत, मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो भरोसा करना पड़ेगा ना। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बाहर निकले। उसी समय बाहर से आवाज आई, सर, सब इंस्पेक्टर राठौर आए हैं। दरवाजा खुला और पुलिस वाले की दबंग वर्दी कमरे में दाखिल हुई। राठौर ने नेहा को देखा, फिर विक्रम सर की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। उस एक नजर से नेहा समझ गई कि दोनों के बीच पहले से कोई समझौता है। फंसते कदम नेहा भागना चाहती थी, मगर बाहर निकलना आसान नहीं था। अब दो ताकतवर लोग थे, एक उसके टीचर जिस पर वह भरोसा करती थी, और दूसरा पुलिस वाला जिसके पास कानून की वर्दी थी। उस दिन नेहा किसी तरह घर लौटी, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे लगा जैसे कोई खतरनाक जाल धीरे धीरे उसके चारों तरफ बुना जा रहा है। नेहा की चुप्पी उस रात नेहा नींद नहीं ले सकी।
उसे लग रहा था जैसे उसका भरोसा चूर चूर हो गया हो। किताबें खोले बैठी थी, लेकिन अक्षर तैरते हुए लग रहे थे। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है क्या? नेहा मुस्कुरा दी, बोली, नहीं मां, बस पढ़ाई का दबाव है। असलियत बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे लगता अगर उसने घर वालों को बताया तो शायद वे उस पर ही शक करेंगे। ऊपर से सर और पुलिस वाले की मिली भगत ने उसे और असहाय कर दिया था। विक्रम सर का दबाव। अगले दिन स्कूल में विक्रम सर ने नेहा को फिर पास बुलाया। उनके लहजे में अब खुला दबाव था। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है नेहा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें शहर की स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। नेहा ने घबराकर नजरें झुका लीं। वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ पढ़ाई की मदद नहीं, बल्कि हवस की डोर थी जो धीरे धीरे उसे बांध रही थी। राठौर की चाल। इसी बीच पुलिस वाला राठौर भी स्कूल के बहाने आसपास मंडराने लगा। कई बार गली से गुजरते हुए उसकी नजर नेहा पर पड़ती। वह जानबूझकर ऊंची आवाज में कहता, हमारी नजर सब पर है, गलती की तो सीधा थाने में ले जाऊंगा। ये बातें सामान्य लगती, लेकिन नेहा को भीतर तक डराती। उसे लगने लगा कि अगर वह सर के दबाव से बच भी जाए तो पुलिस वाला उसे फंसा देगा। पहली दरार घर में एक दिन पिता ने कहा, नेहा, विक्रम सर का बहुत आभार है। उन्होंने कहा है कि तू बहुत होशियार है, मैं तुझे स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा। बेटा, पढ़ाई पर ध्यान रखना। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता उसी इंसान पर भरोसा कर रहे थे जिसके इरादे गंदे थे। अब नेहा और अकेली हो गई थी। हवस का जाल कसना। शाम को विक्रम सर ने उसे फिर रोक लिया। बोले, नेहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हारे घर वाले भी मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर तुमने इनकार किया तो सोचो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, और राठौर तुम्हें किसी भी केस में फंसा सकता है। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सर, मैं बस पढ़ना चाहती हूं, मुझसे ये सब मत करिए। लेकिन हवस के अंधे हो चुके इंसान को पढ़ाई या सपनों से कोई मतलब नहीं था। डरावनी रात एक शाम विक्रम सर और राठौर ने मिलकर एक योजना बनाई। स्कूल के बहाने नहीं, अब वे उसे बाहर बुलाना चाहते थे। राठौर ने धमकी दी, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे भाई पर चोरी का केस डाल दूंगा। सोच लो, पुलिस से कौन बचा है अब तक। नेहा रो पड़ी। उसने सोचा घर वालों से कहे, मगर उसे डर था कि सच्चाई सामने आई तो समाज उसी पर उंगली उठाएगा। उस रात नेहा मजबूरी में बाहर निकली। सुनसान सड़क पर विक्रम सर की मोटरसाइकिल उसका इंतजार कर रही थी। वह कांपते हुए पीछे बैठ गई। बंद कमरे का सच वे उसे शहर के किनारे बने एक पुराने गेस्ट हाउस में ले गए। वहां राठौर पहले से मौजूद था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही नेहा समझ गई कि आज उसकी मासूमियत पूरी तरह खतरे में है। नेहा चीखना चाहती थी, लेकिन गेस्ट हाउस वीरान था। राठौर ने वर्दी का रौब दिखाया और विक्रम सर ने उसे पढ़ाई का लालच। दोनों हवस में अंधे होकर उसे अपनी शिकार बनाने लगे। नेहा का दिल चीख रहा था, क्यों, मैंने क्या गलती की? लेकिन हवस के शिकारियों को उसकी मासूम आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। टूटी हुई आत्मा। उस रात नेहा घर लौटी तो उसका चेहरा सुन्न था। मां ने पूछा, इतनी देर कहां थी बेटा? नेहा ने कहा, ग्रुप स्टडी थी, और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। वह खुद को गंदा और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। हवस का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। विक्रम सर और राठौर बार बार उसे दबाव में बुलाने लगे। कभी स्कॉलरशिप का बहाना, कभी केस का डर। नेहा की जिंदगी धीरे धीरे नर्क बन गई। वह पढ़ाई में कमजोर होने लगी। सहेलियां पूछती तो वह चुप हो जाती। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी होशियार बेटी अचानक इतनी उदास क्यों हो गई है। अंधेरा गहराता है। अब नेहा के सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर यह सब सहती रहे, या फिर समाज, पुलिस और परिवार के खिलाफ खड़ी हो। लेकिन इतनी कम उम्र और टूटी हुई आत्मा में साहस कहां से आता? उसका हर दिन डर और मजबूरी के बीच गुजरने लगा। नेहा की टूटन दिन बीतते गए। नेहा का चेहरा अब हमेशा थका हुआ और उदास रहता। वह क्लास में भी ध्यान नहीं दे पाती। कई बार सहेलियों ने कहा, नेहा, तुझे क्या हुआ है? पहले तू इतनी खुश रहती थी। लेकिन नेहा बस मुस्कुरा देती और बात टाल देती। अंदर ही अंदर वह रोज मर रही थी।
हवस का बढ़ता दबाव विक्रम सर और राठौर की हवस अब और बढ़ गई थी। अब उन्हें सिर्फ मजा नहीं चाहिए था, बल्कि नेहा पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। एक दिन सर ने कहा, नेहा, तू हमारी है। अब अगर किसी और से बात भी की तो तुझे और तेरे घर वालों को भुगतना पड़ेगा। नेहा कांप गई। अब उसकी जिंदगी बस डर और मजबूरी में कट रही थी। एक नई गवाही इसी बीच स्कूल की दूसरी लड़की अंजलि ने एक दिन नेहा को रोते हुए देखा। अंजलि को शक हुआ। उसने चुपचाप पीछा करना शुरू कर दिया। एक शाम उसने देखा कि नेहा को सर मोटरसाइकिल पर कहीं ले जा रहे हैं। अंजलि ने दूर से सब नोटिस किया। अंजलि को समझ आ गया कि मामला साधारण नहीं है। समाज का डर नेहा कई बार सोचती कि सबको बता दे, लेकिन फिर गांव समाज की बातें याद आ जाती। लड़की अगर बदनाम हो गई तो उसकी शादी कौन करेगा? गलती चाहे लड़के की हो, लेकिन उंगली लड़की पर ही उठती है। ये सोचकर वह चुप रह जाती। उसकी चुप्पी ही हवस के इन गिद्धों की ताकत बन गई थी। गहरी साजिश राठौर ने एक दिन और बड़ी चाल चली। उसने धमकी दी, नेहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे भाई पर ड्रग्स का केस डाल दूंगा। थाने में मेरा राज चलता है, कोई बचा नहीं पाएगा। नेहा ने आंसू पोंछे और मजबूरी में सिर झुका लिया। उसकी आत्मा हर दिन चीखती, लेकिन उसका शरीर बंधक बन चुका था। अंजलि की हिम्मत अंजलि अब सब देख चुकी थी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह नेहा को बचाएगी। उसने चुपचाप मोबाइल में सर और राठौर की हरकतों की वीडियो बनाना शुरू किया। एक रात उसने गेस्ट हाउस के बाहर से उनकी हरकतें रिकॉर्ड कर लीं। पहली दरार हवस के साम्राज्य में अंजलि ने वीडियो देखकर खुद को संभाला। अब उसके पास सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि सीधे पुलिस के पास जाना बेकार है, क्योंकि राठौर खुद पुलिस वाला था। उसने शहर के एक एनजीओ से संपर्क किया। एनजीओ वालों ने कहा, हमें पूरा सच चाहिए, तभी हम केस बना पाएंगे, और डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। नेहा की चुप्पी टूटना। अंजलि ने अगले दिन नेहा से कहा, नेहा, तू अकेली नहीं है, मैं सब जानती हूं। तेरी जिंदगी बचाने के लिए हमें सच्चाई सामने लानी होगी। नेहा पहले डर गई, बोली, नहीं अंजलि, अगर ये लोग जान गए तो मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। लेकिन अंजलि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। ये लोग रोज नई लड़कियों को शिकार बनाएंगे। अगर तू आज चुप रही तो कल कोई और रोएगी। नेहा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। सच का विस्फोट अगले हफ्ते एनजीओ ने मीडिया को सबूत दिए। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। स्कूल की मासूम छात्राओं का शिकार बने हवसी शिक्षक और पुलिस वाले। गांव हक्का बक्का रह गया। विक्रम सर और राठौर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। हवस का अंत जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो दोनों बेशर्मी से हंस रहे थे। राठौर बोला, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, सब मर्जी से था। लेकिन सबूतों और गवाही ने उनकी हंसी छीन ली। अदालत में नेहा और अंजलि ने हिम्मत करके सब सच बता दिया। जज ने सख्त शब्दों में कहा, हवस के नाम पर मासूमों का शोषण करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेहा की नई शुरुआत। नेहा अब भी टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी राहत थी। उसने कहा, मैं शायद कभी इस दर्द को भूल ना पाऊं, लेकिन अब मैं और लड़कियों को चेतावनी दूंगी कि चुप्पी ही अपराधियों की ताकत होती है। अंजलि उसके साथ खड़ी रही। दोनों ने मिलकर पढ़ाई जारी रखी और ठान लिया कि आगे जाकर वे और लड़कियों की मदद करेंगी।